सो हेलो एवरीवन, आई एम हरीश। एक बार फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कैंडल स्टिक का सेशन। और कैंडल स्टिक में आज हमारे पास जो है लास्ट सेशन है, क्योंकि हमने सिंगल रिवर्सल कैंडल स्टिक कंप्लीट कर ली और उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है आप लोगों ने। फिर हमने डबल रिवर्सल कैंडल स्टिक कर ली और उसकी भी प्रैक्टिस आपने कर ली है। और बहुत ही शानदार करी थी आपने प्रैक्टिस भी। और काफ़ी लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज भी रहे थे कि हाँ भाई प्रॉफिट हो रहा है। जो लोग नहीं भेज रहे थे ग्रुप पे, वो पर्सनली भेज रहे थे कि एवरीथिंग इज डूइंग गुड, वेरी गुड। आप जब इस तरह की पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, वरना एक बुकिश नॉलेज टाइप लगेगा। तो आज हमारा जो सेशन है वो मल्टीपल रिवर्सल कैंडल पे है। और उससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। कल का लास्ट सेशन हमने आई थिंक हरामी करा था ना, डे बिफोर यस्टरडे। हमारा जो लास्ट पैटर्न था वो हरामी पैटर्न था। कोई डाउट तो नहीं अभी तक के पैटर्न्स में? जो जो पैटर्न्स हमने कराए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने हैमर कर लिया है, हमने इन्वर्टेड हैमर किया है, हमने शूटिंग स्टार किया है, हमने हैंगिंग मैन किया है। इस फिर हमने डोजी पे आए थे। डोजी के अंदर हमने 3 डोजी करी, ग्रेव स्टोन डोजी, रिक्शा मैन डोजी एंड देन ड्रैगन फ्लाई डोजी। और लास्ट में हमारा था बुलिश माराबुजू और बियरिश माराबुजू। तो यहाँ पर आकर हमारा जो है सिंगल रिवर्सल कंप्लीट हो चुका था। फिर आते हैं हम लोग डबल रिवर्सल में। तो डबल रिवर्सल में हमारे पास था इनगल्फिंग। इनगल्फिंग में भी दो थे हमारे पास, एक तो बुलिश इनगल्फिंग और एक बियरिश इनगल्फिंग। सेकंड फिर था हमारे पास पियर्सिंग पैटर्न, और थर्ड था हमारे पास दैट इज डार्क क्लाउड पैटर्न। ठीक है। और डार्क क्लाउड के बाद था हमारे पास बुलिश हरामी, बियरिश हरामी पैटर्न। ठीक है। और आज उस दिन यही था, और आज हमारा नया पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अभी तक के जितने भी पैटर्न में कहीं किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है? गाइस, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है क्या? ओके, सॉरी मैंने आपको अनम्यूट नहीं करा। लेट मी अनम्यूट यू, अब आप बोल सकते हैं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, सो शैल वी नहीं प्रोसीड? सर। नहीं सर। ठीक। हेलो। हाँ जी सर। सर जी, कल मैंने मैं बाहर गया था, तो कल मैं क्या था, टाइम नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं। तो उसका वीडियो जरा फिर बाद बिल्कुल। में मैं प्रैक्टिस करता हूँ ना। हाँ, ऐसा है कि कल वाला सेशन इतना पैनिक मत होइए, क्योंकि कल कोई भी लर्निंग वाला पार्ट नहीं था। कल ओनली ऑन हमने प्रैक्टिस चेक करी थी। बट क्योंकि ये आपका अच्छा। राइट है वीडियो लेने का, तो हम जो है मैंने अपलोड भी कर दिए, मैं आपको बताऊं। बट कुछ टेक्निकल एरर हो रहे हैं जिसकी वजह से प्राइवेट में कुछ लोगों को शो हो रही है और कुछ को नहीं हो रही। तो शायद आज रात तक हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जब तक नहीं सोऊंगा जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है। आपको नहीं, नहीं सर, ओके ओके ओके, थैंक यू। सुबह तक मिल जाएगी। हाँ, अगर वैसे अगर इन केस ये भी सॉल्यूशन नहीं हुआ कि भाई नहीं मिल रही है, तो कोई भी कैंडिडेट जिसको बहुत ही अर्जेंट है कि यार आज रात मेरी वेस्ट हो जाएगी टाइम देखने में, तो मैं आपको टेलीग्राम पे तो डायरेक्टली भी भेज सकता हूँ। तो बता देना किसी को बहुत अर्जेंसी है, जिसने कल क्लास ही नहीं ली और भाई मुझे तो देखनी है, तो मैं आपको भेज दूंगा लिंक। ठीक है, मतलब उस पे टेलीग्राम पे भेज दूंगा डायरेक्टली, इंडिविजुअल। ओके, तो स्टार्ट करें हम आज का सेशन। यस जी सर। सर। तो आज का हमारा सेशन है गाइस मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है क्या, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। भाई सबसे पहले सिंगल रिवर्सल में एक कैंडल थी जो पूरे मार्केट का ट्रेंड बदल रही थी। फिर एक के साथ दो हुई, तो दो कैंडल मिलके जब मार्केट का ट्रेंड बदल रही थी तो हमने कहा था एक और एक 11। अब थर्ड है हमारे पास मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो मल्टीपल कैंडलस्टिक में दो के अलावा एक और कैंडल जब मिलके किसी पर्टिकुलर पैटर्न को बताएगी, तो हमारे पास मार्केट का जो है ट्रेंड चेंज होगा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं। एक चीज तो बहुत सिंपल है कि अगर एक कैंडल से बेटर दो होती है तो दो से बेटर तीन। अपने यहाँ पर वो हिंदी का से मुहावरा नहीं चलता, तीन दिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जब भी आपको तीन पैटर्न दिख जाएंगे ना,
तो आंख बंद करके इस पैटर्न पे काम करना, जो आज हम पैटर्न बता रहे हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। हमारे इस पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। ठीक है, दो तरह के पैटर्न रहेंगे। तो मॉर्निंग स्टार को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमारा क्या है कि इवनिंग स्टार में ज्यादा मेहनत हमको नहीं करने को मिलेगा। अब मॉर्निंग स्टार की कहानी क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी कि मॉर्निंग स्टार के अंदर 3 कैंडल्स होती है बेसिकली। ठीक है, अब 3 कैंडल जो होती है हमारे को, वो हमको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैंडल होती है। पहली कैंडल तो यहां पर देखो, फर्स्ट बार जो है लार्ज बियरिश कैंडल, यानी कि बियर कैंडल का मतलब बियरिश कैंडल के बारे में लिखा गया है। रुको मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ इन चीजों को ताकि आपको इजीली देखने को मिले। ये जो फर्स्ट बार है यानी फर्स्ट कैंडल, ये हमारे पास बियरिश यानी कि रेड कैंडल। ठीक है, और सेकंड बार जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, और बुल हैमर विद लॉन्ग लोअर विक, यानी कि ये अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ये एक बुलिश हैमर, बुल हैमर हम इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं, हैमर नहीं बोल रहे, बुल हैमर इसलिए कि ग्रीन कलर का ही और हैमर बनना चाहिए, यानी कि, और या फिर एक स्पिनिंग टॉप भी रहेगा और या फिर एक डोजी भी रहेगी। अब आप कहेंगे कि स्पिनिंग टॉप क्या है और डोजी क्या है। ठीक है, और थर्ड कैंडल हमारे पास जो रहेगा वो लार्जेस्ट बुलिश कैंडल रहेगा। थर्ड कैंडल लार्जेस्ट बुलिश का मतलब थर्ड कैंडल कंप्लीटली ग्रीन कैंडल रहेगा। अब थर्ड कैंडल जो है वो रूल ये कहता है कि एटलीस्ट 50% होना चाहिए फर्स्ट कैंडल का, ये लिखा है, लेकिन हम इस रूल को अब फॉलो नहीं करेंगे। मेरा काम देखो दोनों बताना है, क्योंकि हमने कोर्स कंटेंट कुछ इस तरह से बता रखा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको सीएफटी जो है और सीएमटी यूके और यूएस से कोर्स होते हैं, तो उसका ही कंटेंट होता है, तो हमें उनको भी कराना होता है। तो हर एक कैंडिडेट के अलग नहीं कर सकते, तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो भाई यही है रूल्स, बट एक्चुअल में प्रेजेंट एरा में ऐसे कोई रूल्स जो है फॉलो नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि हमारा मेन काम यही होता है कि हम उसको बिना रूल के भी मेंटेन करके चलें। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे पास ये है इस पूरी स्टोरी से कि हमारे पास जो पैटर्न बनेगा कुछ इस तरह का बन सके। एक डाउन ट्रेंड का मार्केट होगा रेड कैंडल के साथ, एक ग्रीन कैंडल होगी स्मॉल सी, यानी कि जो ये वाली है, यहाँ पर ढंग से देखेंगे हम ये, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल होगा, यानी कि रेड ग्रीन ग्रीन। सिंपल सा फंडा है, मॉर्निंग स्टार रेड ग्रीन ग्रीन। डाउन ट्रेंड का मार्केट होगा तो ऑब्वियसली रेड कैंडल होगी होगी। मॉर्निंग स्टार का मतलब है सुबह का तारा, और तारे की खासियत होती है मतलब जो होते हैं बड़े स्मॉल से होते हैं, छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से। तो ये जो कैंडल है जो नीचे नीचे बनेगी वो बहुत छोटी सी बनेगी, ज्यादा बड़ी शेप की नहीं बनेगी, और मार्केट उसके बाद जो है अपसाइड मूव करेगा। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे ये एक डाउनवर्ड मार्केट पूरा का पूरा। अभी है ना, आपसे हम ज्ञान लेंगे तो अब आप अपना ज्ञान जो है बिखेरना, थोड़ा हमारी सुनना पहले। ये डाउनवर्ड एक मार्केट है, ठीक है, और ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर हम पहले बताएंगे फिर आपकी भी सुनेंगे। ठीक है, मैं समझ गया आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पढ़ाया मैंने ही है आपको। ये पूरा का पूरा पैटर्न यहाँ से और यहाँ तक मिलके मॉर्निंग स्टार बना। अब आपके मन में एक डाउट आएगा, ओ सर ये तो इन्वर्टेड हैमर है, ओ सर ये तो बुलिश मरा हुआ जो है। तो भाई मैं मना ही नहीं कर रहा, मैं भी खुद ही कह रहा हूँ कि हाँ ये वो है, बट क्योंकि बात मॉर्निंग स्टार की आई है तो मॉर्निंग स्टार का भी ये पैटर्न है। अब आप ऐसे समझिए, इन्वर्टेड हैमर होता है, अब अनम्यूट हो सकते हैं भाई, इन्वर्टेड हैमर होता तो हम क्या करते बताना जरा, बाय या सेल? भाई। हम्म, और जब बुलिश मरा बुझ होता तब क्या करते हैं हम? भाई। ठीक। प्रदीप जी आप क्या कर रहे हैं, या तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपने पैसा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास को डिस्टर्ब करेंगे, आप अपना पैसा लीजिए और मस्त रहिए।
आप क्लास में अनम्यूट आप अपने आप को तभी करेंगे जब आपसे पूछा जाएगा क्या इस तरह की उटपटांग आवाज आ रही है। आपको एक बार नहीं 20-20 बार बोल दिया है कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब पर जा रही है, चीज समझ नहीं आ रही क्या आपको? भाई आप में से कोई भी इस गलत फहमी में है जिसको रिफंड चाहिए, आप अभी बोलिए 2 मिनट के अंदर लाइव बैठा हूं, तुरंत भेज दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने मुझे खरीदा नहीं है ये अमाउंट देकर। मॉर्निंग स्टार कैंडल की बात कर रहे थे हम लोग। तो मॉर्निंग स्टार कैंडल में रेड इन्वर्टेड हैमर टाइप का बन रहा था और एक ग्रीन, यानी कि रेड ग्रीन ग्रीन जब बनेगा तो मॉर्निंग स्टार रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन आपसे था, अनम्यूट होके वही बोले जिसके बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो ये वाला क्या कौन सा कैंडल है, फटाफट से बताइए। इन्वर्टेड हैमर। हाँ, और ये वाला कौन सा कैंडल है? बुलिश बुलिश मारो। माराजू। वेरी गुड। अब इन्वर्टेड हैमर हमें क्या सजेशन देता है? बाय। बाइंग बाइंग बाय वेरी गुड। और बुलिश माराबूजो क्या देता है? बाय बाय। बाय और मॉर्निंग स्टार खुद क्या देता है? बाय बाय। बाय वेरी गुड। अब मैं अगर इन तीनों के कंक्लूजन को अगर इकट्ठा करूं तो मेरे पास कुछ चीजें सामने आई। नंबर 1 फैक्ट इज दैट कि अगर मॉर्निंग स्टार होता, ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार हमें क्या कहता है? बाय। यस अगर इन्वर्टेड हैमर होता तो वो हमें क्या कहता है? बाय। बाय बाय। और अगर वहीं पर बुलिश मराबूजो होता तो वो हमें क्या कहता है? बाय। बाय। बाय जब तीन लोग चिल्ला रहे हैं बार बार कि बाय बाय बाय, तो क्या करना है? बाय डबल बाय। और बाय उसके बाय। बाद मार्केट कहाँ गई है? ऊपर आप तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा कि लॉस? प्रॉफिट प्रॉफिट। बस यही करना है जैसे नंदलाल जी कर रहे हैं, यही करना है। नंदलाल जी है क्या हमारे साथ लाइव? नंदलाल जी है क्या? नहीं है सर। ओके। एक आईडी है ओप्पो के नाम से, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया जो भी हो रिकॉर्डिंग सेशन में देखेगा, जो भी अब मोबाइल नंबर के सर मोबाइल। ये सर मेरी है अजय ही। वो क्या लैपटॉप में आवाज नहीं आ रही थी तो फिर इसने अभी इंस्टेंट करना पड़ा मुझे इसमें। कोई बात नहीं, आप 6 आईडी के साथ आइए, अपना नाम के साथ तो आइए यार। ठीक है मैं भी डाल दूंगा सर, कर लूंगा ऐड। हम्म। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न समझ आया गाइस? यस सर। इसका एक और वर्जन बता रहा हूं मैं आपको, जो अभी स्क्रीनशॉट पर तो नहीं दिखा है, बट हमारे कई सालों का एक्सपीरियंस उसमें काम आएगा आपको। तो मैं एक वर्जन आपके आगे बना रहा हूं, तो उसको बड़ा फोकस से देखना। होता क्या है कई बार कि मार्केट डाउनवर्ड होती है इस तरह से, ठीक है। और इसकी छोटी सी शेडो भी बना देते हैं। फिर एक ग्रीन कैंडल और फिर से ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो एक वर्जन तो ये है और इसके बाद मार्केट बाय होती है। ये पूरा का पूरा पैटर्न आपका क्या है? मॉर्निंग स्टार। अब मैं आपको इसमें सिचुएशन चेंज करता चलूंगा। भाई एक सिचुएशन तो आपने ये देख ली, ये समझ आई कि नहीं? यस सर एक सिचुएशन, एक सिचुएशन ये वाली है जो अभी हमने आपके आगे बताई, ठीक है। यस सर और एक सिचुएशन मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ।
ये ग्रीन कलर का ही हो, बुल हैमर इसी को कहते हैं। ये भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, ठीक है। यस सर। और एक और बनानी है मुझे, ठीक है, मैं एक बार बना देता हूँ। इस टाइप का फॉर्मेशन, ये भी अपने आप में मॉर्निंग स्टार है। तो दोनों तीनों पैटर्न आपके माइंड में सेट हो गए होंगे। पहला सिंपल कंपलसरी रूल है कि ट्रेंड डाउन होना चाहिए, रेड ग्रीन ग्रीन होना चाहिए, वही एक हमारा जो है मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा, अदरवाइज नहीं। सर इसमें कोई साइज का है क्या सर इसमें सर कुछ? जैसे इंगल पिन वगैरह से अपन कह रहे थे कि लेवल दूसरे को निकल जाएगा, और इसमें जो रेड वाला है इसके बाद जो दो ग्रीन बन रहे हैं इनमें कोई साइज का मेजर करना है सर, या बस सिंपल ऐसे ही देखना है रेड उसके बाद ग्रीन फिर ग्रीन? एसएस तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा साइज का। बट आपको हाँ ये याद रखना है कि जो फर्स्ट वाला ये जो कैंडल है, ये रेड वाला, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर पर जो कैंडल है वो स्मॉल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड वाला है फर्स्ट ये के बड़ा होना कंपेरिजन चाहिए। फर्स्ट के कंपेरिजन में सेकंड स्मॉल होना चाहिए। सर यही पैटर्न ऊपर और बना पड़ा है। यहाँ सर हाँ जी हाँ एक जी। बार फर्स्ट वाला पैटर्न दोबारा बता देंगे। ये ये फिर से फंस जाएंगे जिन्होंने भी अभी इसको समझ लिया। अगर आप ट्रेंड में होगा तो ग्रीन सर रेड ये रेड। अच्छा। ठीक है। बेसिकली सर ये आपको फर्स्ट यही वाला ध्यान रखना है फर्स्ट कि डाउन ट्रेंड का मार्केट, रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल और फिर ग्रीन कैंडल, दैट्स इट सर बस। यस। ये फर्स्ट वाला और एक बार सर रिपीट करें। फर्स्ट वाला, यही जो यस स्टार्टिंग सर। से ये सर ये ना जो आपने कैंडल है रेड वाला जो बना हुआ है डाउन में, आपने हम्म, कहा कि रेड एक बड़ा कैंडल होना चाहिए लेकिन ये ये छोटा है कैंडल। इधर देखो, इधर देखो, ये जो हाँ दिख जी। रहा है, ये एक हाँ जी। रेड बड़ा कैंडल है, ये ग्रीन एक छोटा कैंडल है, और ये एक ग्रीन कैंडल बड़ा है। तो एक्चुअल फॉर्मेशन जो आइडियल फॉर्मेशन वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। बट क्योंकि ये लाइव मार्केट है, मैंने आपको कहा ना कि जब पैटर्न बने थे उस टाइम मार्केट के वॉल्यूम्स ही नहीं होते थे, मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ लाखों में ही लोग ट्रेडिंग करते थे, लाखों में, ठीक है। और इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ हजारों में लोग ट्रेडिंग करते थे। और आज की डेट में करोड़ों में लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़े तो ऑब्वियसली उनका सबका रिएक्शंस अलग हुआ। भाई आप जब है ही कुल गाड़ी में, जैसे अगर कोई कहे पापा मेरी सेकंड रैंक आई, बहुत बढ़िया, पापा ने मिठाई बांट दी। बहुत देर बाद पता लगा कि बच्चे कितने थे जी, दो ही थे। तो दो में सेकंड रैंक आना कोई बड़ी बात थोड़ी है कि नहीं। लेकिन एक बच्चे ने कहा कि पापा मेरा जो है 10th रैंक आई, ठीक है, बच्चे कितने जी, 100 थे। तो 100 में 10 रैंक आना ठीक है, और दो में सेकंड रैंक आना कोई सेंस नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशंस जो है पहले की कंपेयर में अभी बढ़ा है। पहले की कंपेयर में, मतलब पहले लोग ट्रेडिंग से बहुत दूर हटते थे, रिस्क लगता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। सर वॉल्यूम वॉल्यूम की वजह से होगा सर, फिर ये वॉल्यूम ऊपर हाँ, नीचे का। वॉल्यूम की वजह से थोड़ा बहुत थिंग्स और कंडीशंस हमारी चेंज हुई है। और सर मिडिल वाली जो कैंडल है वो अगर ऊपर से नीचे आए तो, कौन सी क्या? जैसे जो मिडिल कैंडल बता रहे हैं आप जो इसमें, वो अगर ऊपर से नीचे आ रेड के बगल वाली वो अगर ऊपर से नीचे आ रही होगी तो हाँ, क्या कलर बनेगा फिर ऊपर से नीचे आएगी तो? वो रेड बनेगा वो, सॉरी। अच्छा अच्छा, फिर रेड का हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, समझ गया समझ गया। बढ़िया है, समझ गया, तो चले आगे। हम्म। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इवनिंग स्टार। सो इवनिंग स्टार बेसिकली जस्ट अपोजिट टू मॉर्निंग स्टार है।
अभी एक कैंडिडेट ने गलती भी करी थी कि सर देखो ऊपर है, तो एक्चुअल में ऐसा नहीं था। जो जो मॉर्निंग स्टार में होगा वो चीज उसके अगेंस्ट में इवनिंग स्टार में होगी। अब मॉर्निंग स्टार, अब मैं आपको बताऊंगा, इवनिंग स्टार आप खुद बताएंगे। अगर आपने सही बताया, ठीक है, या फिर एक काम करो, दोनों ही आपसे पूछेंगे। इससे आपका हाथों हाथ जो है साइमल्टेनियसली आपका आईक्यू लेवल और कैचिंग पावर पता लग जाएगी। नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, कईयों का फास्ट होता है, कईयों का देख के होता है, दोबारा देख लेना वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉर्निंग स्टार के अंदर प्रीवियस ट्रेंड क्या होता है। डाउन। डाउन ट्रेंड होता डाउन डाउन ट्रेंड डाउन होता है सर। वेरी गुड। तो इवनिंग स्टार में क्या होगा? अप। अप अप ट्रेंड होगा सर। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम कि मॉर्निंग स्टार में जो लोएस्ट कैंडल, यानी कि सेकंड नंबर, फर्स्ट कैंडल मतलब है कैंडल, फर्स्ट नंबर वाली जो कैंडल है, वो मॉर्निंग स्टार में कौन सा कलर हो रही थी? रेड रेड। रेड रेड। ठीक है। तो इवनिंग स्टार में सबसे फर्स्ट कैंडल जो है वो कौन से कलर की होगी? ग्रीन। ग्रीन ग्रीन अप कलर। ट्रेंड। ग्रीन। सर आवाज चली गई। मेरी, नहीं सर, अप ट्रेंड होगा ना सर, तो ग्रीन ही बन रही होगी। ये जो आवाज गई मेरी गई या आपकी? आपकी। अच्छा। नहीं नहीं, आ रही है सर, आ रही है नहीं, आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, अप ट्रेंड होगा तो ग्रीन ही बन रही होगी ना सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मॉर्निंग स्टार पे नजर रखना, इवनिंग स्टार अपने आप बनवा देंगे हम। मॉर्निंग स्टार में जो सेकंड नंबर का कैंडल था उसका कलर क्या था? ग्रीन। 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 मॉर्निंग ग्रीन, और सॉरी। उसका साइज कैसा था? छोटा। स्मॉल छोटा। छोटा। तो इवनिंग स्टार में जो है कलर कौन सा होगा सेकंड नंबर का? रेड। 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 और हाथ। उसका साइज कैसा होगा? छोटा। छोटा। छोटा वेरी गुड। अब आते थर्ड नंबर की कैंडल। ठीक है, थर्ड नंबर की जो कैंडल है, थर्ड नंबर की कैंडल में मॉर्निंग स्टार में कौन सा कलर था? ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन ग्रीन और साइज कैसा था? बड़ा। बड़ा बड़ा। लो जी। अब इवनिंग स्टार में थर्ड कैंडल का कलर क्या रेड। होगा? रेड। रेड। ठीक है, तो बहुत रेड ही बढ़िया। बनेगा आगे। और साइज कैसा होगा? बड़ा। बड़ा। लो जी, पप्पू पास हो गया। आपने सारे खुद ने बताया, मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुछ बताने रेड की नहीं दिखा है। ही रहा है सर, सेल होगा। ग्रीन दिखा रहा है, बाय होगा। अब बताओ इवनिंग स्टार में, चॉकलेट मिलेंगे आज। अब इवनिंग स्टार में क्या करें, बाय या सेल? सेल। सेल सेल। तो जिनने भी सेल बोला वो बिल्कुल सही है, और अब उनको आने की कोई जरूरत नहीं है, वो सीख चुके हैं। अब आप ट्रेड खुद का कर सकते हैं। ठीक है। नहीं सीरियसली, मतलब यार आपने सीख लिया, और क्या चाहिए। अभी पहले ही पास किए सर। खैर, कम टू द पॉइंट, वो जोक्स अपार्ट है। लेकिन हमें ना उस ओवरऑल सिचुएशन की बात करें, ये फैक्ट है कि जो भी अनम्यूट होके बोल रहे थे और बिल्कुल सही बोल रहे थे, एक सुर में बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने रटाया है। बट थिंग इज दैट कि मैंने रटाया नहीं, मैंने जस्ट आपको मॉर्निंग स्टार समझाया और उसके बेस पर आपने इवनिंग स्टार कैच करा। माइंड में ऐसी इमेजेस सेट होना बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए आगे। ठीक है। और इस पैटर्न की मैं एक्यूरेसी बता देता हूँ। इस पैटर्न की एक्यूरेसी है 100%। और तो और इस पैटर्न से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम मॉर्निंग स्टार है। आपको शायद पता है कि नहीं। फाइनेंशियली वर्ल्ड में बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है, वो कंसल्टेंसी है, मॉर्निंग यस सर स्टार के नाम से। और मॉर्निंग स्टार इस पैटर्न के बाद ही बनी थी। इनिशियली उन लोगों ने क्या करा था, अगर उसका आप केस स्टडी करेंगे तो उसके केस स्टडी में था कि इनिशियली जितने भी उन्होंने जॉबर्स और स्कैल्पर्स हायर करे थे और ओनली सिंगल पैटर्न पे काम करते थे, दैट पैटर्न इज नोन एज मॉर्निंग स्टार। वो अपने फंड पे अपने कंपनीज को सिंपली एक गाइड दे देते थे कि मॉर्निंग स्टार बनेगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज करेंगे ही नहीं, दैट्स इट। ये उनका रूल था। एंड रूल इज रूल, जो फॉलो ना करे वो फूल, वो वाला सिस्टम इनका था कि रूल फॉलो करना है, अदरवाइज फायर्ड। तो बंदा भी क्या करता था भाई साहब, एकदम फॉलो करता था कि यार अगर नहीं करा तो भैया ये तो हटा देंगे। तो मॉर्निंग स्टार के पैटर्न पर उन्होंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, आज उनकी वर्ल्ड रैंकिंग आप देख सकते हैं। और ट्रेडिंग के अंदर भी मैं आपको बता रहा हूँ गाइज, ये आपकी आंखों के आगे से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप ना इधर उधर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे हैमर है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन मॉर्निंग स्टार वन ऑफ द बेस्ट, मतलब रिलायबल पैटर्न है। अगर आप इस पे वर्क करें तो बहुत ही शानदार पैटर्न है।
अच्छा, 100 लोगों से जब बात करेंगे कैंडल स्टिक आता है, ओके कहाँ आता है, तुरंत वो पता है क्या, वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार हमें भी आता है। लेकिन जब आप उनसे इस टाइप के पैटर्न्स की बात करोगे, लाइक हरामी पैटर्न की, मॉर्निंग स्टार की, इवनिंग स्टार की, गारंटी है अगर वो बता जाए आपको, या तो वो कहेंगे हाँ सुना तो है, पर बनता कैसे, एक बार बना देना पेपर पे तो नहीं बना पाएगा। और अगर बना भी देगा पेपर पे तो आपसे कहना, आप उससे कहेंगे कि भाई इसको ट्रेड करना है, तो आप उनसे नहीं होगा। तो ये चीज आप में खासियत रहेगी कि आप इसको लाइवली जो है कल की डेट में इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। कल हमारा प्रैक्टिस डे है, ठीक है। तो इवनिंग स्टार को एक्सप्लेन करने की नीड है, आप समझ गए? नहीं सर, डन ऑलरेडी। डन है सर, डन है। चलो फिर भी भाई मेरा काम तो समझाना है, कल को सर कहोगे। इस पे भी वैसी कैंडल बन सकती है ना, जैसे मॉर्निंग स्टार में हैमर और सेम वो बना था। एप्लीकेशंस विल बी देयर। तो ये अप ट्रेंड ओके। का एक मार्केट रहेगा, ये पैटर्न एक ग्रीन कैंडल रहेगा, ये एक स्मॉल सा रेड रहेगा, और ये थर्ड वाला रेड रहेगा। हमें इसमें सेल करना होता है, मॉर्निंग स्टार में हमको बाय करना होता है, ये चीज हमको देखनी है। सर बेरिश मारा मुझे बनी है। हाँ, अब इसमें पैटर्न्स की जो एप्लीकेशन है वो वही मॉर्निंग स्टार के अपोज वाली है। यानी कि यहाँ पर एक इस तरह से रिक्शा मैन भी बन सकता है, एक थोड़ा सा बड़ा रियल बॉडी भी बन सकता है, या फिर प्योरली एक शूटिंग स्टार भी बन सकता है। हर केस में इसको इवनिंग स्टार कंसिडर किया जाएगा। इज इट ओके? यस यस सर। सर। तो जरा देखिए ये कौन सा पैटर्न है। इवनिंग स्टार है सर। हाँ, आप इवनिंग स्टार में आप कहेंगे सर, जस्ट 2 मिनट पहले आपने कहा था ये जो है रेड होना चाहिए, पर ये रेड नहीं है, ये तो रिक्शा मैन डोजी काइंड है, बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो ये हमारे उस केस के अंदर आ गया, चाहे वो स्पिनिंग टॉप भी बन सकता है, या फिर वो एक शूटिंग स्टार भी बन सकता है, स्मॉल रियल बॉडी वाला भी हो सकता है। तो तीन दोनों ही केस में काउंटेबल है, ठीक है। अब ये वाला मॉर्निंग स्टार क्यों नहीं है, कोई बताएगा? क्योंकि इसमें छोटी वाली कैंडल कैंडल रेड है। बहुत बढ़िया। ग्रीन और भी ये है वाला सर। मॉर्निंग स्टार क्यों नहीं है, बताएगा कोई? भी सर रेड कैंडल, हाँ, ये वाली ग्रीन होगी। ग्रीन होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें भी तो सर दोनों बहुत रेड। बढ़िया। पकड़ना एकदम सही पकड़ रहे हैं आप चीजों को। नेक्स्ट कैंडल है हमारे पास स्प्रिंग टॉप। अब स्प्रिंग टॉप की खासियत है भाई, हम लोग पता है कैंडल स्टिक के बिल्कुल डेड एंड पर चल रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारी जो है मंजिल आने वाली है, और टाइम भी हमारा, टाइम है आज हमारे पास। हो सकता है 5-10 मिनट हम जो है आपकी स्टॉक की पोजीशन के बारे में ले लें, तो अपने स्टॉक्स ओपन रखना अगर किसी को किसी स्टॉक के बारे में कुछ पूछना है, कहीं बाद में स्ट्रगल करना पड़े आपको। तो स्पिनिंग टॉप है नेक्स्ट कैंडल। स्पिनिंग टॉप क्या होता है? एक ऐसी कैंडल जो मतलब कोई फॉर्मेट में ही नहीं है। मतलब इसका शेडो देखो बहुत बड़ा होगा, इसका रियल बॉडी बहुत छोटा होगा। अब ये ना तो रिक्शा मैन बना और ना कुछ और बना। तो इस टाइप की स्प्रिंग टॉप का मतलब तब बनता है, मोर और लेस, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये आपका तब बनेगा जब आपकी न्यूज होती है मार्केट में। अभी हम आपको इंट्रा इकोनॉमिक कैलेंडर इंटरप्रिटेशन भी सिखाएंगे कि जब न्यूज को रीड कैसे किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि हर एक न्यूज का अपना अपना एक अलग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब इस न्यूज को जैसे जैसे आप रीड करेंगे वैसे वैसे आपका सॉल्यूशन होता जाएगा, ठीक है। और टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में द रियल बॉडी स्मॉल, ये हमने आपको बता ही दिया, तो पढ़ने की आई डोंट थिंक की नीड है। ये देखो ये शेडो है इसका, अपर शेडो, ये लोअर शेडो, और एक छोटा सा रियल बॉडी, ठीक है। मैं अपना कई सालों का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, स्पिनिंग टॉप जहां पर भी बन जाए आप थोड़ा सा साइड हो जाइए। आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे बरसात के मौसम में कुछ चीजों में करंट आता है ना, तो समझो एक करंट की सिचुएशन है, आप इसके जितना भिड़ेंगे उतना आप लॉस में होंगे, और उस टाइम आपसे जितने लोग भिड़ गए उनको भी करंट आएगा। तो स्पिनिंग टॉप के टाइम पर अगर आपने कोई ट्रेड ले लिया है तो आप जो है करंट बोले तो लॉस के शिकार होने के चांसेस हैं, या ट्रैप होने के चांसेस हैं। तो हम जब भी स्पिनिंग टॉप बनता है उसको अवॉइड करते हैं। आपको याद हो कि मैंने आपको करीबन 1-2 दिन पहले भी कहा था, जो साइज में बहुत बड़ी कैंडल होती है वो न्यूज बेस्ड होती है, और न्यूज बेस्ड कैंडल में हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा ट्रेड सामने का। अवॉइड करें, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हर टाइम मार्केट में हमें ट्रेड करना है, कि हमें बाय करना है या सेल करना है। कुछ टाइम ऐसे आते हैं जब मार्केट से हमको साइड रहना है।
अब मार्केट चल रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोल चाहिए कि मार्केट चल रही हो और आप उसमें ट्रेड ही ना करें। इसके लिए अपने अंदर बहुत सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस चाहिए। जैसे आज नंदलाल जी ने कहा, तो बहुत खुशी हुई हमको कि साहब आज का हमारा काम हो गया, 3-4 हजार का प्रॉफिट हुआ, साइड हो गया। अब 3-4 हजार आपको लगेगा वो ज्यादा थोड़ी है सर, 15 हजार तो हमारी था। लेकिन भाई उनकी कैपिटल देखो कितनी है। आज से 2 दिन पहले उन्होंने, 3 दिन पहले शायद 6,000 पे लगाए थे, और उसके बाद पहले दिन उनको 3-4 हजार का प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन भी इनको प्रॉफिट हुआ 1,000-1,500 का। आज थर्ड डे था, आज भी 3-4 हजार का हुआ। तो भाई इन्होंने अपनी कैपिटल निकाल ली, यानी कि अपनी कैपिटल पर 3 दिन में 100% प्रॉफिट होना, दैट मैटर्स। मुझे परसेंटेज थोड़ी ज्यादा अच्छी समझ आती है रादर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट तो किसी का कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपने 10 लाख लगाए और फिर 2,000 कमाए हो, तो वो कुछ भी नहीं है, वो तो महाबेवकूफी है। आप रिस्क, हाँ ये है, नंदलाल जी की तरह कोई और ट्रेड ना करें। उसका कारण है कि ही इज द हाई रिस्क टेकिंग पर्सन। और मैं इस दुनिया में जो है पैसे की वैल्यू ज्यादा करता हूँ। तो पैसे की वैल्यू करनी भी चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है पैसा। तो हाई रिस्क ट्रेडिंग ना करें। आप ट्रेडिंग थोड़ा जो है बिल्कुल लो रिस्क के साथ करें अभी तो, यानी कि बिल्कुल कम क्वांटिटी से करें। ठीक है, प्रॉफिट नहीं आएगा कोई बात नहीं, लॉस भी तो नहीं आएगा। अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपको लॉस भी नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल कर रहे हैं। सर ये कैंडल कब बनती है दोनों, ये और बताएं। ये कैंडल बताया ना मैंने आपको कि न्यूज बेस मार्केट होती है, उस टाइम भी बनती है, या फिर कई बार मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं होते तब भी बनती है, या मार्केट इनडिसीजन है कि अपर साइड जाए या लोअर साइड। जैसे आप इसको अटेम्प्ट करिए दोनों को ही, कि मार्केट ऊपर गया, कुछ समझ नहीं आया, नीचे क्लोज हो गया। मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, और एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग हुआ नियर बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जब मार्केट के सेंटीमेंट्स न्यूट्रल होते हैं तो उस केस में बनता है। तो स्प्रिंग टॉप की दूसरा एक लर्निंग बता रहा हूँ, कि अगर 5 मिनट का चार्ट है और अगर आप कोई जॉबिंग ट्रेड लेना चाहते हैं, तो स्प्रिंग टॉप का हाई ब्रेक हो जाए तो बाय करो, और लो ब्रेक हो जाए तो सेल कर दो। ठीक है, हाई ब्रेक होगा हमें बाय करना है, लो ब्रेक हो जाए तो हमें सेल करना है। तो ये स्प्रिंग टॉप की खासियत रहती सर ये पूछ रहा ये अप ट्रेंड में बनती है डाउन ट्रेंड में, या कभी भी न्यूज बेस्ड होती है? है। भाई अभी तो मैंने ट्रेंड सिखाया ही नहीं एक बार भी, मतलब हमने मोमेंटम बताई है, इसी को ही बता रहा हूँ कि जहां भी बन जाएगा, ये अप ट्रेंड ओके, में बनेगा तो रिवर्स मार्केट न्यूट्रल हो जाएगी, और ठीक है डाउन सर। ट्रेंड बनेगा तो भी न्यूट्रल हो जाएगी। कहीं बीच में बन गया तो न्यूट्रल होने के चांसेस हैं। तो ओके, टाइमिंग ऐसे समझो, जैसे इंटरनेशनल मार्केट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो रात को 12 बजे के बाद जितनी कैंडल्स दिखेंगी आपको, इस टाइप की कैंडल्स दिखेंगी। या फिर जो अपने इंडियन मार्केट की अगर बात करो, तो करीबन 12-12:30 बजे वॉल्यूम एक बार रुकता है मार्केट का। तो वो उस टाइम भी ऐसी कैंडल्स आपको कुछ स्टॉक्स में या कुछ इंडाइसेस में देखने को मिल सकती है कई बार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये देखो, ये इस टाइप की स्पिनिंग टॉप है। सेंटर पर बॉडी बने तो भी ठीक है, थोड़ा सा सेंटर से ऊपर बने तो भी है, थोड़ी सी नीचे बने तो भी है। अब ये कलर क्योंकि दोनों है तो ग्रीन और रेड दोनों चलेगा। ये वाला कैंडल देखिए, आपको दिख रहा है? दिख रहा है गाइस? यस सर। तो ये अपना यस सर। स्पिनिंग है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैंडल हमारे पास है, सेकंड लास्ट कैंडल ऑफ दिस सेशन है, और पूरे टॉपिक में भी सेकंड लास्ट है हमारे पास। 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर का मतलब बहुत आसान पैटर्न है, ज्यादा हमको इसमें कुछ बताना नहीं है। ये सिर्फ ये सिंगल कैंडल के बारे में बता देना भाई, एक सेकंड में आपको इस पे शेप भी कर देता हूं। ये जो सिंगल कैंडल है, ये कौन सी कैंडल दिख रही बुलिश मारा बुजू, मारा बुझो बुलिश बुलिश, बुलिश है? मारा ये बुझो। बुलिश मारा बुजू, वो और भी ये, बुलिश मारा, तीनों बुलिश मारा। बुलिश मारा। ऑल यानी बुलिश कि मारा। यानी कि 3 बुलिश माराबूजो कैंडल मिलकर जो है हमारा सेंटिमेंट्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट? यस सर। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक बुलिश माराबूजो बन जाए तो क्या करते थे हम, याद करो? बाय बाय बाय। बाय तो जब 2 बन जाएगी तो क्या करेंगे? बाय 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 और जब 3 बन जाएगी तो? बाय। बाय। अब सुनिए कहानी का मजा।
हमको क्या करना होता है कि जब डाउन ट्रेंड का मार्केट होता है और पहले ही बुलिश मरा हुआ जो होता है हम बाय करेंगे, तो हमने पहले ही सिखा दिया था, हाँ या ना। यस सर। तो दूसरी बनने के बाद हम खुश हो जाएंगे, तीसरी बनने के बाद हमें और खुश होना है कि भाई जो हमने सोचा था वो अब और बढ़िया हुआ। यानी कि यहाँ पर हम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सोचो यहाँ पर अगर मैंने किसी भी स्टॉक के 10 यूनिट्स ली थी, तो यस यहाँ सर। पर मैं उस स्टॉक की 5 यूनिट और ऐड कर सकता हूँ। इसको कहते हैं एवरेजिंग इन द प्रॉफिट। ये बहुत ही रेयरली लोग करते हैं कि प्रॉफिट में एवरेजिंग करते हैं, वरना हर कोई सोचता है प्रॉफिट में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये वाला पैटर्न देखिए नीचे, ये नीचे समझ आया कि नहीं? 3 वाइट सोल्जर डाउन ट्रेंड का मार्केट, 3 वाइट सोल्जर मार्केट अप। यस सर। ठीक। इसी का जस्ट अपोजिट है 3 ब्लैक क्रो। अब इसमें हम कैंडल पे एक पे राउंड करेंगे और आपको बताना है फटाफट से, देखते हैं कौन पहले बताता है। हाँ भाई, बेयरिश मारा कुछ। हमने तो बनाया ही नहीं भाई, बनाना तो, ये तो पेपर ही लीक हो रहा है। ये बताओ, बेयरिश बेयरिश मारा बेयरिश मारा बुदो। ये इनो बेयरिश। बेयरिश नो बेयरिश है सर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए? अप ट्रेंड। आप अप ट्रेंड। अप ट्रेंड। ये इस तरह से मार्केट का अप ट्रेंड जब होगा तो हमें क्या करना है? सेल। सेल करना है। सही। और ये टॉप जो है स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है। मार्केट में जब इसका लो ब्रेक होगा तो सेल है, टॉप इसका स्टॉप लॉस है, और ये मार्केट जो है पूरी गिर जाएगी। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। यस। यस सर। जी सर। एक से स्टॉप लॉस बताएंगे दोबारा से एक बार, स्टॉप लॉस क्या बनेगा इसका? भूल जाओ, कोई टारगेट कोई स्टॉप लॉस भूल जाओ, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है। फिर प्रैक्टिस में पैटर्न चाहिए हमको, अभी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। आप गौर से देखो, हम कुछ बता रहे हैं इसलिए। वो जो पीछे था वो एक फैब्रिकेटेड यानी कि टेलर मेड जो है पिक्चर थी, बट ये मार्केट का एक्चुअल सिनेरियो है। क्या ये बियरिश मरा वो जो है? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर, नो बेयरिश नो सर। और ये, नहीं सर, नहीं नो सर। अभी नहीं है सर। और ये। ये यस। ये तो ये जरूरी नहीं है कि 3 बियरिश मरा वो जो बन जाए। 3 रेड कैंडल कंटिन्यूअस बेसिस पे वन बाय वन बनेगी, तो वहां पे हमें मार्केट को सेल करना है। एम आई क्लियर? और उस पैटर्न का क्या यस सर। नाम होगा? 3 ब्लैक 3 रो। ब्लैक क्रॉस। 3 ब्लैक रोज। हाँ, 3 ब्लैक क्रूज पैटर्न। तो बेसिकली 3 वाइट सोल्जर पैटर्न पे हमें क्या करना है? बाई। बाय। बाय। बाई। 3 ब्लैक क्रो पैटर्न पे क्या करना है? सेल। सेल। तो ये 3 वाइट सोल्जर पैटर्न है। ये यहाँ पर टॉप पर 3 ब्लैक क्रो पैटर्न है। ये यहाँ पर टॉप पर देखिए 3 ब्लैक क्रो पैटर्न है या नहीं है? है सर। यस सर। और उससे जस्ट पहले एक हैंगिंग मैन है या नहीं है? यस सर। यस सर। डबल कंफर्मेशन। तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने ट्रेडिंग का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लिया है, दैट इज कैंडलस्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि कैंडलस्टिक आपका हमारे साथ करने के बाद कभी भी आप अटकेंगे नहीं, आपको लॉसेस नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो अभी आप 15 अगस्त तक कोई ट्रेड ना करें। जो कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से आप आजाद है ट्रेड करने को, आपको लॉस नहीं होगा। अगर आपको लॉस होगा तो मैं बैठा हूँ। फिर भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको, आपके लिए ग्रुप क्रिएट करा गया है, आप अपनी पोजीशन कोई भी पूछ सकते हैं कि सर मुझे इसमें बाय करना है, कितना लो। क्योंकि इस संडे हम लोग पहले 1-to-1 काउंसलिंग कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस संडे अपना टाइम जरूर रेडी रखना। मैं ग्रुप पे एक एक कैंडिडेट को बता दूंगा, लिंक में बता दूंगा, तो वो वही ज्वाइन करे और बाकी एग्जिट कर दे। तो ये आज के लिए था। अभी किसी कैंडिडेट को कोई पोजीशन पूछनी है अपनी, ओल्ड पोजीशन कोई? सर सर हिंद एनवीडिया पे पेट्रो। बता दो, डब्ल्यू पे ऑयल पे। हाँ, एनवीडिया पे बता दो सर। कौन सा? हिंद पे। एनवीडिया। बंधन बैंक सर। बंधन बैंक तो यार मतलब आज हमारी रडार पर भी था, और बहुत पोजिशनली लग रहा है। मैं आपके आगे बता देता हूँ एक बार ऐसे।
पर बंधन बैंक मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आएगा बंधन बैंक जल्दी। और एक IEX सर, 2 बस। एक सेकंड यार, 2 बस क्यों? मतलब तुम्हारे बस है, बाकी लोगों को तो पूछ सकते हैं। मेरे लिए तो है। ऐसा थोड़ी होता है, मतलब अपने सेल्फिशनेस नहीं होती भाई। ओके, बंधन बैंक में कैश या फ्यूचर? कैश है सर। ठीक। बंधन बैंक की खासियत बता रहा हूं मैं। बंधन बैंक में क्या है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको एक बड़ा टारगेट बताऊं तो इसमें सरप्राइज मत होना, क्योंकि जल्द ही मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मेरा व्यू दिखेगा इसमें। करीबन मैं इसको 190 से ट्रैक कर रहा हूँ, और कुछ हमारे जो है पेड क्लाइंट्स ने उनको हम बंधन बैंक करा भी चुके हैं। हमारा हाँ सर। बड़ा टारगेट 240 एंड 250 260 तक का है इसमें। तो बंधन बैंक में टेंशन फ्री रहिए, इवन दो जिसका पोजीशन नहीं है वो क्रिएट कर सकता है। बंधन बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है। थैंक यू सर। और बताइए। IEX सर। IEX IEX सर आज ब्रेकआउट हुआ है। IEX में ब्रेकआउट है, और अभी भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। कल 200 के अगर ऊपर जाए तो आप इसमें बाइंग फ्रेश कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 210 220 तक रहेगा, मतलब इसमें इतना बाइंग दिख रहा है पोटेंशियल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक सर एक HL एनवीडिया बता देना। एक सेकंड, सुनो सुनो भाई, मैं बता सारे दूंगा। एक मुझे अभी इतनी जल्दी कोई नींद नहीं आ रही है, ठीक है? तो एक एक पूछो बस, सब्जी मंडी मत बनाओ। एनवीडिया सर, हाँ, कौन सी? एनवीडिया, एन मीडिया? वीडिया वीडिया। NVDA? हाँ जी। सर यही वाला था, पहले वाला हाँ एनवीडिया। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड मेरे भैया जी, एक सेकंड। एनविडा तो मतलब इंडियन IEX में तो नहीं है? हाँ जी। नहीं नहीं सर, ये नैस्डैक वाला ही, नैस्डैक वाला ही। ओके। मुझे सर इसका थोड़ा सा शॉर्ट टर्म और थोड़ा लॉन्ग टर्म बता दीजिए क्या है। ओके, ये स्टॉक जो है अभी रिसेंट में जो बाउंस आया था इसका 92 से, वो एक बहुत अच्छा लेवल था बाइंग के लिए। और फर्दर बाइंग भी हमको इसमें 110 तक के अराउंड दिखी थी। अभी फ्रेश बाइंग की अगर बात करें तो या तो 110 के अबव आएगी। आपकी पोजीशन क्या है इसमें? बाय है ना? हाँ जी बाय है सर, मैंने वैसे इसमें 109 का बाय लिमिट लगा के रखा है इसमें। हाँ, परफेक्ट है वो। 109 का फ्रेश फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन भी है सर, एक एग्जिस्टिंग है, 91 पे एक सेल है, और एक एक्चुअली 118 पे एक बाय है ऑलरेडी मेरा। ठीक है, 118 पे जो बाय है उसको होने दीजिए। आप इसमें कोई भी अभी रिसेंट में अगर जो सेलिंग है, वो मैं आपको बताऊं कि 100 के आसपास तक ही आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि सेलिंग इसमें फर्दर नहीं है। आप इस लेवल पर जाकर सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता होगा, क्योंकि वो सेलिंग का नहीं, वो बाइंग के जोन थे। तो आप इसमें बाय करके रखिए, आपका सारा जो है लॉस कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, एक WTI और बता दीजिए सर मुझे, उसका डब्ल्यू आउटलुक क्या है बस। क्रूड ऑयल? हाँ जी। अरे सर, क्रूड ऑयल तो आज भी हमने बाय कराया था, हम बहुत पहले से भी बाय करा रहे हैं। और क्रूड ऑयल नहीं का बाय में ही है सर, मेरा एक बाय में ही है, ऑलरेडी बाय में है एक मेरा। सुनिए, हम आपको बताते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। क्रूड ऑयल की खासियत ये है कि ये डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस हुआ है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, अभी ये सारे बंदे खुद बताएंगे। देखो भाई, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। सबसे नीचे वाली कैंडल है, एक सेकंड, जब मैं राउंड करूंगा तब बताना, पहले मत बताना, एकदम से कूदना मत। ये वाली कैंडल कौन सी है? अमर। वेरी गुड। तो ये वाली कैंडल कौन सी है?
बुलिश मारा बुलिश क्या मारा करना चाहिए? बाय। 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 तो डाउट किनका है ये? मेरा है सर, नाम बताइए, नाम। सुनील बजवा। तो सुनील जी, जनता कह रही है बाय करिए, तो आप बाय करिए। सर मुझे ना इसका ओवरऑल आउटलुक चाहिए कि इसमें है क्या चल रहा है, बस वो पूछना था मुझे आपसे। देखिए, ऐसा है कि जनता जनार्दन है और हम जनता के साथ हैं, और ये श्योर बाय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। आप आंख बंद करके वैसे तो मैं बाय में ही बैठा हूँ सर इसमें, तो मैं ये पूछ रहा था कि इसको लंबा रखूंगा इसको। 82 84 का हमारा टारगेट रहेगा बड़े लेवल पर। ठीक है सर, थैंक उससे यू। पहले रुकेगा नहीं, और उस लेवल पर आ जाए तो फिर हमें पार्टी दे देना, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी तो सर बनती है सर। ठीक है। सर अब एक HL स्टॉक है वो बता दीजिए। और कोई कई कैंडिडेट जल्दी से बताइए अपनी पोजीशन, कुछ सर भी। HL HL का एच स्टॉक का बड़े हम बताओ 3 महीने का। हिंदुस्तान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स। यस भाई ये 3 स्टॉक महीने का अगर व्यू नहीं, चाहिए सर इसमें। ये स्टॉक सुन लीजिए, बहुत शानदार है। और इसके बारे में एक फंडामेंटल न्यूज है जो मैं आउट नहीं करूंगा। आज इसका भाव लिख लीजिए, 4740 है। और लगभग अगस्त मंथ में मैं इसका भाव आपको यहाँ से 1000 से 2000 पे ऊपर, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करीबन 6500 7000 तक जाएगा। बट शॉर्ट टर्म अगर कोई सोच रहा है तो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये करंटली बाय करें, और ये स्टॉप लॉस। और कारण भी बता रहा हूँ, फिर से जनता से पूछते हैं। हाँ भाई, हमारी जनता बताओ, ये बुलिश बीच मारा, वो वाली जो बन कैंडल गया कौन सी सर, है? इन्वर्टेड हैमर और बुलिश मारा बुझो। वेरी गुड, इन्वर्टेड हैमर और बुलिश मारा, जो क्या करना है? बाय। बस, तो फिर बाय मतलब बाय। 5000 तक पहला टारगेट सर। ठीक है, तो लो 3 जी। महीने का व्यू है इसमें, ये रखें 6000 5000 तक टारगेट किसने बोला था? सुमित। बोलो भैया। सही बोला था ये? कौन बोला? अच्छा सुमित। 3 महीने का व्यू के रख ले, अभी 6000 रुपए तक के लिए चलेगा तो। 5000 का टारगेट सबसे पहला किसने दिया था? इसलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही बोला, ऐसे बोला कि मेरे माइंड में तो चल। मैंने बोला था सुमित रोहिला ने। ये देखो, एक सर ये सेकंड। रेजिस्टेंस दिखा रहा है वहाँ 555। ये आप सुनिए, जिन्होंने बोला है उनको क्लास में कल से आने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको भाई टारगेट लगाने भी आगे, और क्या चाहिए आपको 7 दिन में। हम्म। और बताएं, किसी में क्या पूछना है? सर ये एक ना पीएनबी में आज हैमर बना है क्या सर? एक बार देख दोगे सर? मुझे लग रहा है आज हैमर अच्छा, बना है। ये भी हम ही देखें अब कि हैमर सर बनाए कि नहीं? मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मेरे को ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने पोजीशन लिया है ना उसमें आज। नहीं यार, सर मतलब। एक सवाल है, ये जो हम लोग सर एक बार पीएनबी पैटर्न, में देखना हैमर बना है क्या आज? सर हाँ जी। सर मैं एक बात शेयर करना पैटर्न चाहता हूँ। कंफर्मेशन कब लेना है? 15 मिनट के इसमें लेना है या डे में चार्ट में ये देखो, कंफर्मेशन? हमने उंगली पकड़ाई, ये बिल्कुल कंधे पे आके हमसे पूरा टाइम फ्रेम पूछ भाई, इसकी पूरा सेशन है। अपने अंदर पेशेंस रखो, दाल बाटी चूरमा ज्यादा मत खाओ, हजम नहीं होगा, सर आएगा। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। PNB हाँ जी सर। जो मैंने अभी आपसे एनवीडिया का पूछा है अभी, हाँ और मैंने आपको बताया कि मैंने 109 का बाय लिमिट लगा के रखा है वहां पे, और ये मैंने कल से लगा के रखा हुआ है। और ये मैं पहले तो ऐसे ही लगाता था, लेकिन अभी जो आपने टेक्निकल नॉलेज दी है मैं उसके हिसाब से लगाया सर। बढ़िया, और ये 107 108 के आसपास होके वापस चला गया और वहां तक पहुंचा नहीं है। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए मैं सर आपको रियली थैंक यू कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रैक्टिकली अपना प्रॉफिट करता है या फिर लॉस बचाता है, बहुत अच्छी चीज है। सर पीएनबी का दिखा दे। कौन सा? पीएनबी का सर एक बस ये पता करना है हैमर बना है क्या? मुझे लग रहा है हैमर बना है तो मैंने बाय किया था तो। यार, ये असिस्टेंट वाली फीलिंग आती है कि मतलब तुम्हारे हैमर बन रहे, वो भी हम चेक कर रहे हैं, बताओ यार। नहीं सर लग रहा था मुझे तो अब नहीं। शायद ये तक। कौन, सुमित जी होंगे, है ना? हाँ जी। यार, ये बंदा है ना, अपने ट्रेड के लिए इतना भावुक हो जाते हैं। आप ये कौन बताएगा भाई? जनता बताएगी कि अगर हैमर नहीं हो तो सबको है ना कल पार्टी भेज देना। ये बताओ भाई, नहीं ये है सर। हैमर है क्या? नहीं सर। क्या है सर बताओ, होता है। सारे बताओ। ग्रेवस्टोन डोजी। साइडवेज मार्केट। ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन डोजी कौन बोला? रिक्शा मैन डोजी है क्या सर ये? ग्रेव स्टोन डोजी कौन बोला? पहले सबसे पहले बताओ। ड्रैगन फ्लाइट।
बिल्कुल सही है। ग्रेव स्टोन बिल्कुल सही है। कौन बोला? मैं सर। नाम बोलो। मैं। तनिष। हाँ तनिष, आप बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, 500 रुपये एक्स्ट्रा और देना आपको सर वो पड़ेगा। अप ट्रेंड में बनता है ना ग्रेवस्टोन। ऑब्वियसली। ये कौन सा कैंडल है, कौन बताएगा? ड्रैगन फ्लाई ड्रैगन फ्लाई डोजी है भाई, ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या करना है? भाई तो अब पीएनबी कहाँ जाएगा? ऊपर। तो सुमित जी, आपको बधाई हो, जनता ने आपका समर्थन दिया है। बाय। थैंक यू सो मच सर। और बताएं। सर नंदलाल जी जैसा प्रॉफिट हाँ जी। नंदलाल जी जैसा प्रॉफिट कहाँ से करे, समझ नहीं आ रहा, आप करा रहे हैं सर मेरा रोजीना। एक डाउट है यहाँ पे। हाँ हाँ। सर अभी उन्होंने बोला था कि हैमर, पर हैमर तो नहीं बना ना, उसकी जगह ड्रैगन फ्लाई बना है। तो मैंने कब कहा हैमर है? हम तो खुद मना कर रहे हैं हैमर नहीं है। वो भावुक हो गए अपने ट्रेड के वही साथ। मैं बोल रही हूँ, तो मतलब उन्होंने तो हैमर सोच के बाय किया था ना। नहीं तो लेकिन है, इनको इनको हमने, आपने डे वन मिस कर दिया मैडम। आप क्या है, थोड़ा सा लेट है अभी 2 दिन। तो हमने बताया था कि हैमर हो तब भी बाय करना है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी हो तब भी बाय करना है। अभी दोनों बाय केस में बाय है, नहीं क्योंकि सर, वो तो क्योंकि मुझे सर याद है। इसे बाहर खींच रहा है ना सर ऊपर, इसलिए बना हाँ ये। दोनों में क्या है कि सेंटिमेंट्स तो अपसाइड पुश हो रहे हैं, सिर्फ हल्की सी रियल बॉडी का इम्पैक्ट है। वैसे ऐसा लग सपोर्ट रहा पे है, भी है सर। आपका ओके सर। ऐसा लग डाउट। रहा है मार्केट में। सपोर्ट पे भी है सर, डे के 6 मंथ के। भाई सबसे अच्छी चीज है कि जो आप डाउट पूछ रहे हैं, हम आपको वही उसमें बता रहे हैं जो आप सीख चुके हैं। सर मैं कुछ बोलूं क्रूड के लिए? प्लीज बोलिए। सुनील से बोला सर। कल परसों परसों के दिन मैंने क्रूड आइडेंटिफाई कर लिया था बाय में, डेली बेसिस। अभी तक बाय पड़ा हुआ है, 6040 से पकड़ा हुआ है। लो प्रॉफिट था कितना 25 हुआ है? का, अभी तो चल रहा है। कितना? 2 करोड़ पकड़ रखे हैं, प्रॉफिट 200 कितना है? पॉइंट ऊपर आ गया। मतलब बीस एक हजार पॉइंट पे 100 रुपया, 200 पॉइंट पे कितना पॉइंट आ रहा है? 20,000 20,000। 20,000 का प्रॉफिट। मतलब हमारे को फीस हाँ, अभी आधी चल दी रहा है और पूरी फीस का मजा भी ले लिया। बहुत बढ़िया। है। ये आप ही के गाइडेंस से हुआ है। वैसे जो कैंडल पहले पहचानने में नहीं आती थी, जो पहचानी वो सही पकड़ ली। अरे सर सर, अब इसी बात बढ़िया के मजा आ पैसे रहा है, हैं। कैंडल पकड़ रहे हैं हम लोग। इसी बात के हाँ, पैसे, वरना हम भी आपके जैसे हैं। सर एक और गोल्ड में भी बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने और ये देखो सर। सर मैंने गोल्ड का भी देखा था, गोल्ड भी डाला था मैंने। पाँच जी। पाँच अभी तो मिनट में सर गोल्ड। मॉर्निंग स्टार के मजे आने हैं। आप अभी बैंक ऑफ देखिए, बड़ौदा। अभी तो शुरुआत है, ओनली ट्रेलर है, पिक्चर तो भी स्टार्ट होगी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा सर। बैंक ऑफ बड़ौदा में, हाँ भाई, जनता बताएगी। जनता सबसे पहले नीचे कौन बाय। सा है? ये हैमर। 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 अगला कैंडल कौन सा है? इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हैमर। एंड देन हैमर। और थर्ड कैंडल कौन सा है? हैमर। हैमर। ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन ड्रैगन फ्लाई। फ्लाई डोजी। जो हैमर बोले हैं, सब 500-500 रुपए डिपॉजिट एक्स्ट्रा कराना भाई। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। जब तीनों कैंडल हमको क्या बता रही है? बाय। बाइंग। बाय तो सर, क्या ये वो करना बना रही है चाहिए? मॉर्निंग। बाय। बाय। तो बस, तो फिर भाई जनता ने बोला बाय, बोले तो बाय, तो बाय कर लीजिए, सोचिए भी मत। सर मैं कह रहा था सर नंदलाल कहाँ तक जी जाएगा जैसा सर ये? प्रॉफिट करवा दीजिए। भाई ऐसा हो तो नंदलाल जी जैसा प्रॉफिट के, नंदलाल जी जैसा जिगरा भी तो चाहिए। है मेरा सर। नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ भाई, वो पुलिस में है, उनके उनके जिगर ही नहीं है। सर 1.5 साल हो गई जिगर करते करते ही। नहीं तनिष, ये तो देखो, मुझे नहीं पता तुमको 1.5 साल हुआ है कि नहीं, लेकिन हाँ ये मैं अश्योर कर रहा हूँ आपको कि 1.5 साल में आपने जितना लॉस करा होगा, जितना भी, वो आपको 1 से 1.5 महीने में कवर हो जाएगा। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लीव द क्लास, यू विल बी इन द प्रॉफिट। पर उसके लिए ट्रेड लेना पड़ेगा, बैठे बैठे तो नहीं होगा। कहीं आप सोचो कि नहीं, आपकी जेब ट्रेड में, तो मैं सर रोजीना करता हूँ। आप सट्टेबाजी मैंने करते इससे हो। पहले भी। नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 वर्ड नहीं सर, सीखो। सट्टेबाजी नहीं, ट्रेड। ये सर ट्रेड ही। ट्रेड करते तो फिर प्रॉफिट होता भाई। अरे मतलब तो वो सर, टिको मैंने मान लिया पहले सर, भी सर टिको एक मान लिया। कोर्स करा है सर, मैंने सर इससे पहले भी सर एक आज बैंक कोर्स करा निफ्टी है। में बॉटम लगा है ना। मैं आपको एक चीज बताऊं, तनिष, यस हमने सर। यहाँ पर कुछ स्टॉक्स है, मैं पेन मेरे हाथ में बताए, लिखता भी हूँ यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता दिया। हाँ बीओबी जी हमने सर। बाय बोला है, आप इसको देख लेना, ट्रैक कर लेना, ये बाय ही होगा। पीएनबी हमने बाय बोला है, ये भी ट्रैक कर लेना। यस सर। आईएक्स बोला है, एचएएल बोला है, ये सारे स्टॉक माइंड ब्लोइंग है। अब आप सोचो कि भाई साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आके आपके अकाउंट में ट्रेड करे तो कह नहीं सकता इन स्टॉक्स में लॉस नहीं होगा, तो आप करते क्यों नहीं? फिर इनको, फिर आप किसी की ट्रेनिंग लो, कुछ भी करो, वो आपकी चॉइस है। सर
सर निफ्टी में आज चलो अभी आगे बोलूंगा तो आप क्या होगे, छोड़ो रहने दो। ना ना मैं नहीं बोलूँ, बैंक निफ्टी में बॉटम बनाया ना सर आज। नहीं बता रहा मैं। आपने पहले लोगों को डाउट पूछने दो, डाउट। हाँ जी सही कह रहे सर हैं सर। मैंने इक्विटी क्या 6 महीने ही करी थी, तो मैं अब सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी में घुस गया, उसमें ज्यादा लॉस होता है ऑप्शन लॉस में। लॉस तो उसमें होगा ही, हाथ में नहीं आती हो किसी के। अब मैं क्या कहूँ यार, मतलब वो वाली बात है कि मतलब तुमने गाड़ी तो चलानी आई नहीं और सीधी आप जो है ऑडी अरे, चलाने लग गए, तो ऑडी आवाज आ टूटेगी तो नुकसान तो होगा। हाँ ये भी है। गाड़ी चलाओ हाई पहले। वॉलेट। हाँ, चलो और बताइए, किसी का स्टॉक में कोई पोजीशन पूछना है, कोई व्यू? सर पर आप एक शेयर देने वाले थे वो कि बेटी के लिए, बच्चों के लिए 15 साल बाद वो एक अभी बहुत। बेटी बड़ी नहीं होएगी, 2 महीने में, टेंशन मतलब मैं दे दूंगा। एक्चुअली क्या है कि मतलब ये फन वे में नहीं था, बट ये रियलिटी है कि जब स्टॉक हम कोई भी एक इस लेवल पर दे रहे हैं कि 10 से 15 साल का, तो हमें क्या उसका स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि आने वाले 10 साल में जो भी टेंटेटिवली उसके आउटकम्स हैं, जो भी मार्केट में उसके पास थ्रेट रहेगी और अपॉर्चुनिटीज है, उस पर वर्कआउट चल रहा है, नो डाउट। अभी तो सर वो ट्रस्ट, नीचे ही आ रहा है। ट्रस्ट में कौन सा? कहतान बोला था ना आपने। नहीं रे वो, अरे यार मतलब कुछ भी, खैतान का एआई से क्या मतलब? एआई अच्छा। बेस्ड एक कंपनी है जिस पे हम वर्कआउट कर रहे हैं, उस पे रिसर्च चल रही है, और हम लोग है बहुत जल्दी वो रिवील भी करेंगे। वो एक ऐसा स्टॉक है जो मल्टीपल होगा, है ना? तो उस पे वर्कआउट चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें खराब हो, बिकॉज हमारे ट्रस्ट पर लोग जो करेंगे, और चाहे तो वो कुछ भी पोजीशन ले, तो वो चीज़ है। सर फिर कहतान को बाय करे कि क्या करे। हाँ बाय, खैतान बाय है भाई। हाँ खैतान हाँ पे बस। मेरी खुद की भी पोजीशन है, और मैं सजेस्ट करूंगा, खैतान अच्छा स्टॉक है। हाँ जी अच्छा, हाँ एक जी। हमारे पास चैट में आ रहा है, कोई रुचि अरोड़ा जी है जो पूछ रही है आयनॉक्स ग्रीन बता दो। ओके, आयनॉक्स ग्रीन देखते हैं गाइस, और जनता हमारी तैयार है, खुद ही बताए। आप जब बताते हैं ना तो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है कि आप खुद बता रहे हैं। हाँ भैया, कुछ समझ आ रहा है क्या? बाय है सर। भाई ऐसा है कि अभी इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें फ्रेश जो साइड बाइंग वेज है। आएगी वो हम लोग करेंगे 187 के ऊपर जब जाएगा, तब जाके इसमें फ्रेश बाइंग आएगी। और ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 154, इसके लेवल के रेंज बीच। बाउंड में है सर। हाँ ये रेंज बाउंड है। आप देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक पैरिटी बना के चल रहा है ओवरऑल। पहले ही इसने एक पैरिटी बनाई थी, तो कोई बड़ी बात नहीं, ये आने वाले टाइम में इस पैरिटी में मूव करे, क्योंकि कुछ स्टॉक का पैटर्न पकड़ना पड़ता है हमको। तो ये एक पैरिटी बना के चल रहा है, ये देखो पहले, और यस इससे सर। भी छोटी अगर हम बात करेंगे, तो एक शॉर्ट टर्म एक पैरिटी और बनी थी यहाँ पर। ये भी देखो एक पैरिटी बन के आई थी, फिर इनकी ये पैरिटी हो गई, फिर इनका ये ब्रेकआउट आया, फिर ऊपर नीचे। तो ये, इससे इसका स्टाइल समझ आता है कि ये क्या है कि जिगजैग वे में चलता रहेगा। हो सकता है अभी और सताए। क्या पोजीशन है आपकी मैडम? अगर ये स्टॉक सर फ्यूचर में होता तो ऑप्शन बेचो, कॉल पुट ऐसा बनता। हाँ, रेंज। सब चीज आज ही कर लेना, टेंशन छोड़ना मत किसी को, ठीक है? रायता वायता बना के फिर छोड़ देना जहां पे रुक जाए। सर पर वन थोड़ी सी तो टिप्स दे दिया करो नंदन जी वाली, वो उनको देख के है ना बहुत वो होता है मेरे को। अरे और कैसे टिप्स दे, हमने आपको बताया था, कल भी बताया कि भाई पुट लेके कल चलो, आज भी बताया था। बलरामपुर चीनी में पैसा बनाया है। यार हद क्या है। सर। एक 161 पॉइंट पर समथिंग पे बाय बता रही है रुचि जी, तो 161 पर बाय है, तो भैया निकाल लो इसका, किसका वेट कर रहे हो? धरती का धन नहीं आएगा। और दूसरी चीज याद रखना, जो आए वो अपना, बाकी सब सपना होता है। तो प्रॉफिट आ रहा है, निकाल लो जब पोटेंशियल नहीं है। हाँ, फ्रेश बाइंग 187 के ऊपर ही होगी, इससे पहले नहीं होगी इसमें। ये चीज है आइनॉक्स ग्रीन पर। और बताएं कोई स्टॉक किसी पर? बस। सर एनजी का भी वो बता दो। हाँ, नेचुरल गैस एनजी। नेचुरल गैस भी शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो चुकी है,
इसका एक बड़ा नेचुरल गैस की खासियत ये है कि वन साइडेड चलती है, कभी भी आप पकड़ना इसको नेचुरल गैस को। तो अभी शॉर्ट टर्म ली, जैसे अभी 15 रुपए का एसएल जरूर बता रहे हैं हम, 160 का, बिलो 160, 175 चल रही है। और बड़ा टारगेट जो हमको दिखता है इसमें, वो इनिशियल लेवल पर ये दिखता है, एक सेकेंड, एक हमारे को ये भी दिखता है। ओके, और 239 तो देखो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और उससे पहले अभी इनिशियली हमको ये एनजी जो है अराउंड 187 88 पर दिखनी चाहिए, ठीक है। वो इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस होगा, और वहां पर लग भी रहा है इजी वे में जाएगी। और उसके बाद जब ये ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म इसका जो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका होगा। हालांकि टेक्निकली इसका हो चुका है, इमर्जिंग पैटर्न के अंदर आते हैं ये लोग। तो जैसे ही ये हो जाएगा तो मार्केट 205 भी दिखेगा, 205 के आसपास मार्केट में इसमें एक रुकावट सी टाइप दिखेगी। और हो सकता है अपने को एक रेंज बाउंड मूव दिखे 205 से 200 या 190 के आसपास। और फिर जब फ्रेश ब्रेकआउट 205 का आएगा तब वो 239 के आसपास जाएगा। हाँ, जो लोग ट्रेडर हैं जिनका कोई पोजीशन नहीं है तो एनजी में बाय बना सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशन है एनजी इस वक्त। हाँ जी, और पूछिए। किसी और में कुछ पूछना है या फिर हम आज के लिए वाइंड अप करें सेशन? सर ये जो आप वीडियो देंगे अपने को, ये 7 डेज में डिलीट हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा? क्या करना है तुमको इससे ज्यादा, एक बार में इस दिमाग में सेट हो जाती है। अभी एनजी का व्यू है, आज आज के लिए रहेगा, 7 दिन 2 दिन के बाद क्या ही काम आएगा ये, नहीं? तो ये जो कैंडल सक्सेस आ रही है, ये मिलेंगे पीडीएफ में या अभी इसको बाद में मिलेंगे? सॉरी, आवाज नहीं आया। सर मैं कैंडल स्टिक्स की बात कर रहा था। ये जो कैंडल स्टिक्स आपने बताई है, ये आप अभी दे सकते हैं या ये नहीं मिलेंगी या बाद में मिलेंगी? ये सारा देंगे ना सर, वीडियो बताया तो आपको। ये जो इनकी पीडीएफ एक दे देंगे ताकि हम इसको स्टडी कर लें। वीडियो नहीं चाहिए आपकी, ठीक, वो अच्छा लगा सर, बस हाँ, यही चाहिए बस। कोई इशू नहीं है। वैसे तो क्या है कि मैं आपको बताऊं, रेफरेंस के पॉइंट से, मतलब मैं आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को आप अलग वे में मत लेना। ये मटेरियल कुछ भी काम का नहीं आता जब तक, अगर एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत फैक्ट बता रहा हूँ। आपने देखा है कहीं पर आजकल लोग जब है ना घूमने जाते हैं तो ना कैमरा निकाल लेते हैं, देखा है आपने? हाँ जी। वीडियो कैच करने के लिए यार, वीडियो बनाते हैं इसकी, है ना, फोटोज बनाते हैं। अब होता है क्या है कि जो लोग वीडियोज वगैरह बनाते हैं ना, वो उस जगह को एंजॉय ही नहीं कर पाते, ठीक है। वो उस जगह को एंजॉय इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस उसकी वीडियो बनाने में होता है, ठीक है। अब ये कहानी का पे मजा होता क्या है, होता है कि रियलिटी है सर। आप अभी क्या करेंगे कि जैसे सपोज करो कि ये पीडीएफ्स पे रहेंगे डिपेंडेंट, यार टेंशन मत ले, पीडीएफ आनी है। तो आप क्या है, एक रिलाय जैसे ना लाइट ले लेंगे जैसे सेशन को, कि यार समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, पीडीएफ तो आएगी जबकि जब देख लेंगे। या फिर कोई सोचेगा यार वीडियो लेनी तो ठीक है, वरना मुझे एक बार बताओ कि मेरी चीज बन गई, वीडियो है, मैं तो शेयर कर दूंगा, मुझे क्या जा रहा है। थिंग इज दैट कि आपके अंदर लीनियंस आ जाएगी और आप अपने आप को लाइट छोड़ देंगे, इसीलिए कि यार चल वीडियोस देखना। आपने कितने लोगों ने फटाफट से ना ईमेल भेज दी। आप ईमानदारी से बताओ, आपको समझ नहीं आया तो फिर आपने प्रैक्टिस कैसे करा? हाँ या ना? यस सर। अगर आपको समझ ही आ गया तो फिर आपके लिए वो वीडियो काम की क्या है? लेकिन सर वो ईमेल। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दे दूंगा। आप पीडीएफ चाहे पीडीएफ, वरना रनिंग क्लास में भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है सर। विद्या है, ये ज्ञान है, जितना बांटो उतना बढ़ेगा। यस सर। और कुछ आज के लिए इनफ, ठीक है। सर ईमेल डालना वो जरूरी थोड़ी था ना? डालना तो, अगर तुम्हें ये रिकॉर्डिंग्स चाहिए तो डाल देना मेल, वरना कोई जरूरी नहीं है। हाँ वो तो मतलब कभी चाहिए हो तब डालना ना, ऐसे जब था ना। डाल देना फिलहाल, अगर ये हाँ। गूगल फॉर्म वाला जो था हमने भेजा था उस पर डाल ही देना, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे। हम हाथों हाथ उठाया, तनिष ने बोला, फिर उठा के डाल देंगे आपके नाम। अच्छा अच्छा, यस सर, ठीक फिर है, तो ठीक है। हाँ, डाल दो, ज्यादा बढ़िया है। हाँ, और कोई डाउट गाइज? अच्छा ये बताओ, सेशन कैसा लगा आपको? बढ़िया। बहुत बढ़िया सर।
अच्छा, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो बेचारे है ना बोलते ही नहीं, पता नहीं वो लाइक सत्संग टाइप नहीं होती, बाबा वाली फीलिंग, जैसे दिशा, मानसी, मानसी राघव, नितिन, रुचि अरोड़ा, ये साइलेंट किलर है एकदम। और भी बताऊं, बहुत सारे लोग हैं भाई, विनय, तुषार, सुनील, सुनील दो हैं, सुमित, रोहिला, यहाँ शेखर। शेखर जी, आपको कैसा लग रहा है सेशन? सर सुनील, मैं सुनील बोल रहा हूँ, पीडीएफ मैंने बहुत डाली है अच्छा लग सर। रहा है सर। अच्छा मैं भी सुनील बोल रहा हूँ, मैं बोला ना क्रूड ऑयल बाय किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और अरे प्रदीप सीख जी, प्रदीप जी शायद चार्ट नाराज हो सीख गए। रहे हैं। प्रदीप जी, सेशन के बीच में क्या है कि मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ अपने स्टडी कंटेंट को लेके, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन रियल में डिस्टरबेंस हो रहा था। नहीं नहीं सर, सही बात है। वो बच्चा इधर बैठा था ना, तो हाँ, मैंने बोला तू अंदर चला जा, मेरे ये मीटिंग चल रही है। अरे सर, ये मेरे बच्चे भी नहीं मानते, बड़ी मुश्किल से क्या है, इनको बांध के आना पड़ता है वहां पर अंदर रूम में। हमारा तो क्या है कि पप्पी हो रहा है, वो और पे पे करता रहता है, उसको देख के अड़ोस पड़ोस के और भौंकने लग जाते हैं। खैर, अच्छा लगा, आपका जो बैच भी बहुत अच्छा है और बहुत मजा आने वाला है आने वाले टाइम में। अच्छा, एक मुझे बतानी थी बात कि परसों 9 अगस्त है, तो उस दिन क्लास नहीं होगी, बिकॉज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो हम लोग बाहर सेलिब्रेट करेंगे। बधाई हो सर, बधाई हो। हाँ, भाई ये सर पार्टी। बर्थडे पिक हाँ, दे देना सर पार्टी, हमें बढ़िया वाली। पार्टी बर्थडे आपको। पिक दे देना सर। डन डन डन, एक बर्थडे एडवांस में हम सर लोग। पार्टी में कुछ नहीं चाहिए, बस कोई बढ़िया सी कॉल बता देना। यार एक बात बताओ, ये बंधन बैंक वगैरह क्या था, ये क्या था, मतलब बताना। नहीं, वो तो कर लिया। ये ऑब्सेस्ड है सर, ऑब्सेस्ड है अभी। इसकी जो 23-24 साल वाला है ना, ये वाला, हाँ, इसकी इन्हें ऑब्सेस्ड चलती इन्हें है। ऑप्शन चाहिए। ऑप्शंस चाहिए, में भी पता है, मरने मैं ना दे। आपको प्रॉफिट चाहिए ना ऑप्शन में भी। यस सर। आपको अभी पता नहीं आपको मुझ पे ट्रस्ट होगा या नहीं, 2-4 दिन होने दो, फिर आपको हम पे ट्रस्ट होगा, फिर हम आपको एक इसका सीक्रेट बताएंगे। ऑप्शन में सर पूरा पैसा ट्रस्ट है। कमाना बहुत आसान सर है। सर सर हाँ, ऑप्शन में ऑप्शन कभी एक प्रॉफिट नहीं किलर हुआ सर, लॉस किलर बहुत होता है। सर किलर है, हेलो। किलर हाँ जी, मारता है धीरे धीरे। हेलो सर। हाँ जी, अरे ऑप्शन सर ऑप्शन में भी चार्ट होता है क्या? हाँ चार्ट बताइए सब में सर। होता है भाई। अरे, ये कैंडिडेट थे, वो हेलो सर बोल के रुक गए, उनको बोलने दो भाई। हाँ सर, बताएं। हाँ सर जी। जी, मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ, तो कौन से में खुलवाना चाहिए? मेरा कहीं डीमेट अकाउंट। कमीशन नहीं है, जहां मोतीलाल मन में करे खुलवा लो सर। खुलाओ। ये एंजल अच्छा है, या फिर एक आप बता रहे ना, जरोदा? मैं बताता हूँ। जो कोई कहता है कि ये अकाउंट अच्छा है, वो अकाउंट अच्छा है, वो होता है जो कमीशन खाता है। मेरा कोई कमीशन नहीं है, हराम का पैसा खाने का शौक है नहीं। जहां मन करे खुलाओ, जहां ब्रोकरेज कम हो वहां खुलाओ, किसी की कोटक, नहीं है। कोटक सर, कोटक सही है, कोटक नहीं है ना, ये बढ़िया है। जो भी एक आप रुपये देख लो। लगता है बस। मेरा जो है मोतीलाल में प्रॉफिट मार्ट खुलवाओ, पर है, मोतीलाल। मैं अपना ब्रोकरेज बता सकता हूँ, 20 रुपए पर ट्रेड लगता है। आजकल आपको जो सही लगे, जहां ब्रोकरेज कम लगे वहां जाना है, किसी के कहने पे नहीं जाना, दैट्स इट। हाँ सर, सही बात है। 20 रुपए पर ट्रेड, चाहे फ्यूचर हो चाहे कोई ट्रेड हो सर। फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे सिल्वर हो चाहे भाई गोल्ड हो, MC100, कुछ भी हो। सर कौन सा, कौन मोतीलाल सी में कंपनी खुलवाओ। है सर? मेरा प्रॉफिट कौन सा मार्ट कंपनी है सर? है, मेरा प्रॉफिट मार्ट है। प्रॉफिट मोतीलाल मार्ट। में खुलवाओ। मेरा हाँ, प्रॉफिट मार्ट। मेरा भी। ठीक है सर। नहीं, अबे मेरा मेरा प्रॉफिट मार्ट नहीं, मेरा मतलब मेरा अकाउंट प्रॉफिट मार्ट। अच्छा, कोई सर, मोतीलाल वो में 20 रुपए खुलवाओ सर, वाला वहाँ कौन है सर? वही पे तो बता रहे हैं आप, बता दो एडवाइजर कंपनी नहीं नेम। मिलेगा। भाई, मोतीलाल मेरा में खुलवाओ, वहाँ पे अकाउंट जो एडवाइजर नहीं 20 रुपए मिलेगा। पर लॉट ले रहा है, उस अकाउंट की उस कंपनी का नाम प्रॉफिट मार्ट है। ओके सर, प्रॉफिट मार्ट में अकाउंट खुलवाना है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, रिकमेंड नहीं करे, लेकिन अपने को सस्ता मिलता है तो क्या दिक्कत है सर? सस्ता हो सकता है, इससे सस्ता भी कोई हो भाई, मेरा कई सालों से इसलिए, बाकी मुझे नहीं पता कि उसमें करंटली क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है सर, हम आपके रिकमेंडेशन पे नहीं जा रहे। थैंक हाँ, यू। मेरे पे मत जाना, अपने हिसाब से करना जहां तुम्हें सही लगे। राइट सर। चलिए, ठीक है। थैंक यू ठीक सर। ठीक है, गुड ओके नाइट सर। बाय, टेक केयर, यस।